आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कल आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बताया गया, अनुवाद बनाने का नियम बताया गया। आज आइए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, बताया गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको बताया गया यदि वाक्य नेगेटिव में हो अर्थात हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वेयर के बाद नॉट लिखते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। बताया गया सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट, V1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ETC। माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था तो माली की अंग्रेजी हो जाएगी गार्डनर, और गार्डनर के पहले द का प्रयोग किया गया है क्योंकि कोई भी पद हो, फार्मर हो, माली हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी पद के पहले द का प्रयोग करते हैं। द गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। द चिल्ड्रेन वेयर नॉट बाथिंग इन द रिवर, खिलाड़ी मैच नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ी द प्लेयर्स वेयर नॉट प्लेइंग द मैच, ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे तो ये लड़के दिस बॉयज वेयर नॉट फ्लाइंग द काइट, काइट माने पतंग। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। द सर्वेंट वाज नॉट ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स, वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन, वह फ़ोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन, वे लोग मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे। वे लोग दे वेयर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, वे लोग मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे तो दे वेयर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड, मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर सिटिंग इन माई रूम, इन माई रूम। आइए आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी प्रश्नवाचक वाक्य एक वाक्य होता है जो क्या से शुरू होता है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार शुरुआत में सहायक क्रिया लगा देते हैं, जबकि दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसको अनुवाद करने के लिए जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम लोग सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी स्टार्टिंग में ही लिखते हैं।
तो अब हम लोग ऐसे वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे, जैसे कि क्या तुम खाना खा रहे थे, वह बाजार क्यों जा रही थी। अब ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए, यदि वाक्य इंटरोगेटिव में हो अर्थात हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वेयर का प्रयोग करके सब्जेक्ट लिखते हैं और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। लेकिन यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। सबसे पहले वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क। लेकिन बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। देखिएगा जितने भी वाक्य दिए गए हैं सब क्या से शुरू हो रहा है। क्या आसमान में तारे चमक रहे थे, तो वेयर द स्टार शाइनिंग इन द स्काई। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, तो अब क्या से शुरू हुआ है, चपरासी घंटी बजा रहा था। तो चपरासी एक वचन है तो सबसे पहले वाज द प्यून रिंगिंग द बेल। क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, वाज द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सुनार, मेकिंग ए रिंग। क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, वाज द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन। क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे, वेयर द बॉयज वाचिंग द फिल्म ऑन संडे। अब हम देखेंगे कि जो ऐसे वाक्य देखेंगे जिसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। देखेंगे दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि यही हिंदी वाक्य के बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आया है। तो आपको पता है हु मतलब कौन, और यह नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में है और ये सिंगुलर में आता है। तो हु के बाद वाज, हु वाज नॉक। अब नॉक में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा नॉकिंग। हु वाज नॉकिंग दी डोर, दरवाज़ा को कौन खटखटा रहा था। दूसरा दिया है वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। अब देखिएगा क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले। सब्जेक्ट दिया है वह लड़का, तो एक है तो वाई वाज दैट बॉय। अब खड़ा था तो स्टैंडिंग, और कहाँ खड़ा था तो इस गली में, इन दिस स्ट्रीट। स्ट्रीट मतलब होता है गली। अगला दिया है तुम्हारे पापा इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे थे, तो है वाई वाज योर फादर। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, योर फादर एक वचन में है इसलिए वाज लगा है। वाई वाज योर फादर शाउटिंग सो लाउडली, यानी इतनी जोर से तुम
वहाँ उस समय क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख दिए वाट, और दिया है सब्जेक्ट तुम, तो तुम के अनुसार सहायक क्रिया वेयर, वाट वेयर यू कर रहे थे, तो डूइंग देयर वहाँ, और उस समय तो एट दैट टाइम। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख दिया वाई, और सब्जेक्ट दिया है राहुल, इसलिए सहायक क्रिया वाई वाज राहुल। अब चल रहा है तो वॉक कर रहा है, तो वॉक में आईएनजी वॉकिंग, और धीरे धीरे तो स्लोली मैंने धीरे धीरे। वह तुमसे क्या कह रहा था, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिख देंगे वाट, और दिया है वह के अनुसार सहायक क्रिया वाज और ही, वाट वाज ही। अब कह रहा तो से में आईएनजी जोड़ देंगे सेइंग, और किससे कह रहा था तुमसे, तो टू यू, वाट वाज ही सेइंग टू यू, वह तुमसे क्या कह रहा था। तुम किससे बात कर रहे थे, तो किससे, whom, और कौन माने हु दिया है, तुम किससे बात कर रहे थे, तो whom, सब्जेक्ट दिया है यू के अनुसार वेयर, whom वेयर यू टॉकिंग टू। ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल आपको बताया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और टेंस में डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवा खा चुका था। इसी पास्ट परफेक्ट में आपको बताया जाएगा आफ्टर और बिफोर का प्रयोग।